उपसभापति महोदय, धन्यवाद। ये जो राष्ट्रीय आपदा के मामले को लेकर जो ये बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और भारत के गृह मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस एनडीएमए को और सशक्त बनाने के लिए और साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं लेकिन राज्यों के स्तर पर भी और उतना ही नहीं जिले के स्तर पर भी और विशेष करके अर्बन जो बॉडीज है उनको भी इस आपदा की तैयारी करने के लिए, कोई भी आपदा की तैयारी करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अच्छे प्रयास किए हैं। मैं उसको सराहता हूं। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि पिछले 2021-22 से 2025-26 तक 1,28,122 करोड़ रुपया एसडीआरएफ सभी स्टेटों को अवार्ड किया गया है और उसमें केंद्र सरकार ने 90,080 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया है और राज्यों को 30,000 करोड़ रुपया इसमें लगा है। कहने का मतलब यह है कि आज केंद्र की ओर से इस कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या अन्य आपदा हो, उसका मुकाबला करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी ताकत दी जा रही है। एनडीए में जरूर लाया गया पिछले समय में, लेकिन उसको और सशक्त बनाना और खास करके एक योजना तहत इसमें काम करना। कई बार प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदा आई, उसका इमीडिएटली रिस्पांस करने की कोशिश की गई, लेकिन एक योजना तहत, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है भौगोलिक तरीके से, 7,500 किलोमीटर करीब समुद्र का किनारा है, हमारे पास हिमालय की बड़ी चोटियां हैं, हमारे पास और भी जगह पर पहाड़ हैं जहां पर बरसात में हमारे पास बड़ी बड़ी नदियां हैं, जहां पर आसाम में देखिए ब्रह्मपुत्र है, बिहार की अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, और भी राज्यों में, बंगाल हो, ऐसे कई राज्यों में आज नदियों के बाढ़ आने से भी बहुत बड़ी परेशानियां होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है और अचानक उस इलाके में तबाही मच जाती है। ऐसे अन्य, आज हमने देखा कि कई जंगलों में आग लगती है तो कई हजारों हेक्टेयर हमारी वन भूमि को वहां पर नुकसान पहुंचता है। ऐसे अन्य प्रकार की आपदा है। नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा मैनमेड भी डिजास्टर्स होते हैं, उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। तो इस तरह से एक अच्छा सशक्त प्लान बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है, उसको हम सब लोगों ने सराहना चाहिए। साहब, इसमें कई ऐसे अन्य पहलू हैं जिसके बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बात नहीं भी की होगी, लेकिन एक बात आप देखेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की अंत में क्लाइमेट चेंज की बात आती है, 1-2 मिनट हमारे साथी दे रहेंगे। हमारे क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो एक ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम यहाँ लिया गया है। पिछले 5 साल में 55,000 करोड़ रुपया स्टेट और यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के लिए दिया गया है। कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 55,000 करोड़ रुपया है। तो ये आखिर जब हम कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ, या हर व्यक्ति बोलता है कि वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करें, तो उस पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से मदद की जा रही है, इसको भी हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। और खास करके साहब कि आज जिस तरह से हम लोग अन्य बाकी की तैयारियों के लिए हम बातें करते हैं, उसमें आज आपदा मित्र ये भी जो एक संकल्पना है, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ लोगों को, साहब वो बोल रहे हैं 2-3-4 मिनट हमारे, क्या बड़े अनुभवी आदमी है आप। नहीं, पर वो पार्टी हमको सब नहीं समझ नहीं, यहाँ रिकॉर्ड में होगा, उसकी प्रक्रिया है, आप जानते हैं, आप वरिष्ठ आदमी हैं। आपदा मित्र भी जो बनाए हैं, ये जो उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कम्युनिटी में थोड़ी बहुत अगर प्रशिक्षण मिल जाए तो बहुत सारी जो आपत्ति है उसको हम टालने में या लोगों को तुरंत मदद करने के लिए उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये एनडीएमए के और ये इस बिल के माध्यम से हमको नजर आ रही है, और इसलिए
सर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फायर सर्विसेज छोटे छोटे गांव में, आप भी एक राज्य से आते हैं जहां छोटे गांव में कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है। आज 5,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले जुलाई 23 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स, इसके लिए दिया गया है। ये भी बड़ा सराहनीय कदम है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बिल जो है, इसके मामले में टोका टोकी या अन्य राजनीति न करते हुए इसके जो अच्छे पहलू हैं और जो विशेष करके जो इस पे ध्यान दिया जा रहा है, इसकी हम सराहना करते हुए इस बिल को सभी लोगों ने मदद करना चाहिए, पास करना चाहिए, यही कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रफुल्ल जी। माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी।